जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता था और बाकी बची लापसी से भूखों को भोजन करा देता था, फिर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहता मैं बड़ा, तपसी कहता मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों जने किस बात पर झगड़ रहे हो। उन्होंने कहा हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा है। आप ही बताइए कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा ठीक है, कल इस बात का फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंदरी डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाकर अपने घुटने के नीचे छिपा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर भूखों को भोजन कराकर खुद खा लिया। तभी नारद जी वहाँ आ गए। लपसी तपसी ने पूछा अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा तपसी आपने मुंदरी चुराई है, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई। इसका प्रमाण है कि आपके घुटने के नीचे चुराई हुई मुंदरी अब भी रखी है, अतः लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व सबसे बड़ा होता है। तपसी ने कहा मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा यदि कार्तिक नहाने वाली औरतें कार्तिक महत्व की सब कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगी तो उनके कार्तिक नहाने का फल तुझे हो जाएगा। काचली देकर कसना नहीं देगी, धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देखकर ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, मकान बनवाकर थली नहीं बनवाएगी, रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएगी, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगी, दिए से दिया जलाएगी। सब कहानियाँ कहने के बाद तेरी कहानी नहीं कहेगी तो सबसे दिए हुए दान धर्म का फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को लब का फल, तपसी को तप का फल, हमको हमारे कहानी कथा का फल। बोलो लपसी तपसी की जय।